हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की, जो हमारे यूनिट 8 है उसके नेक्स्ट टॉपिक की। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है यूज़ ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसमें हम समझेंगे कि भी जो हमारी सोशियोलॉजी है उसका यूज़ क्या है, यानी कि समाजशास्त्र जो है वो किस तरीके से उपयोग उसका होता है। ठीक है, इस्तेमाल किस तरीके से हमारा ये होता है। तो वही सबसे पहले पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया है सोशियोलॉजी स्टडी सोसाइटी इन ए साइंटिफिक वे। तो भी जो समाज शास्त्र होता है यानी कि जो सोशियोलॉजी होती है उसके अंदर जो सोसाइटी होती है यानी कि जो समाज होता है उसका जो वैज्ञानिक तरीके से जो हमारा वे होता है उस तरीके से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो साइंटिफिक वे से हमारे समाज का अध्ययन किया जाता है समाज शास्त्र के अंदर। और नेक्स्ट इन्होंने बताया है साइंटिफिक नॉलेज अबाउट ह्यूमन सोसाइटी इज नीड फॉर प्रोग्रेस ऑफ वेरियस फील्ड ऑफ द ह्यूमन एंड ओवर्स। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने बताया है कि वही जो हमारा मानव समाज है यानी कि जो भी हमारा ह्यूमन सोसाइटी है यानी कि जो मानव समाज है उसके बारे में जो भी हमारी जो साइंटिफिक नॉलेज है, ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान जो हमारा है वो हमारे जो भी ह्यूमन हैंडओवर्स जो बताए गए हैं। तो ह्यूमन हैंडओवर्स का मतलब हो जाता है कि भाई हमारे जो मानव के द्वारा या इंसानों के द्वारा किए गए जो अलग अलग तरीके के जो प्रयास हैं और जो अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रगति है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारा होता है। यानी कि अगर हमें समाज या हमें सोसाइटी का ज्ञान साइंटिफिक तरीके से नहीं होगा ना, तो इसके बारे में अगर हमें वैज्ञानिक नॉलेज नहीं होगी, ज्ञान जो है वो प्राप्त नहीं होगा, तो इंसान जो भी प्रयास करता है अलग अलग क्षेत्रों में तो वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया सोशियोलॉजी इम्प्रूव अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, सोशल ग्रुप, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शन एंड चेंजिंग ट्रेंड हेल्प अस लीड ऑन इफेक्टिव एंड मीनिंग मीनिंगफुल सोशल लाइफ। तो सेकंड जो पॉइंट है इन्होंने सेकंड पॉइंट के अंदर बताया है कि जो सोशियोलॉजी इम्प्रूव अवर अंडरस्टैंडिंग। तो भी जो समाज शास्त्र होता है वो हमारा जो सामाजिक जो चीज़ें होती हैं, सामाजिक जो हमारे जैसे कि सोशल ग्रुप है, सोशल इंस्टीट्यूशंस है और उनके जितने भी हमारे काम हैं, जो भी चेंजिंग जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जो हमारी सामाजिक जो ग्रुप है, सामाजिक संस्थाएं हमारी जितनी भी हैं और उसमें जो काम के बारे में हमारी जो समझ है उसको बेहतर बनाने का काम करता है, यानी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छी करता है सोसाइटी के बारे में। और ट्रेंड हेल्प द लीड ऑन इफेक्टिव ऑफ मीनिंगफुल सोशल लाइफ। और बदले में हमारा जो रुझान होता है यानी कि किसी भी तरीके की बातों की तरफ हमारा जो ध्यान होता है तो हमें अच्छे तरीके से यानी कि प्रभावी ढंग से और जो हमारा ट्रेंड्स होता है यानी कि जो सार्थक सामाजिक जीवन होता है उसको जीने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, जो सोशल लाइफ जो मीनिंगफुल सोशल लाइफ होती है, कोई मतलब निकलता है जीने का, तो इस तरीके के जीवन में भी ये हमारी मदद करता है। नेक्स्ट 3 पॉइंट में इन्होंने बताया है सोशियोलॉजी हेल्प अस टू बिकम broad minded by the overcoming other prejudices of the misconceptions of the Eosim's class of the commoners of हेट्रेड्स। तो वही नंबर 3 में इन्होंने बताया कि जो सोशियोलॉजी जो हमारी होती है यानी कि जो समाज शास्त्र जो होता है वो हमारा किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, वो हमारा हेल्प कर रहा है जैसे कि माइंड ऑफ ओवरकमिंग प्रोजिडिक जो हमारी चीज़ें रहती है यानी कि पूर्वाग्रह है या फिर हमारी जो उल्टी सीधी धारणाएं हैं या फिर अहंकार है, यानी कि बिना बात का जो हमारा जो घमंड होता है किसी भी वर्ग और जो भी हमारे जो संप्रदाय और जो हमारे वर्ग होते हैं, तो उनको जो सांप्रदायिक जो हमारे वर्ग हैं उनके प्रति अगर किसी तरीके की घिन है या घृणा है उस पर काबू पाना और जितने भी हमारी मानसिकता जो विकसित हो जाती है ना इस तरीके की, उस पर कंट्रोल करना। तो किस तरीके की मानसिकता पर कंट्रोल करने के लिए बोला है, इस तरीके की मानसिकता पर कंट्रोल करने के लिए बोला है जो हमारी ऐसी मानसिकता विकसित हो जाती है कि भाई घमंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सोसाइटी या समाज में रहने वाले लोगों का सांप्रदायिक घृणा पैदा हो गई है, गलत धारणाएं बन गई है। तो ऐसी जो मानसिक जो हमारी चीजें हैं अगर वो ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं, विकसित होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उनकी जो मानसिकता होती है उस पर काबू पाने में भी हमारी सोशियोलॉजी समाज शास्त्र जो है हेल्प करता है, यानी कि गलत चीज़ों का जो बढ़ावा होता है उसको रोकने में हेल्प करता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया सोशियोलॉजी हेल्प अस अंडरस्टैंड सोशल प्रॉब्लम बाय द स्टडिंग देयर कोज एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो समाज शास्त्र जो हमारा है, समाज शास्त्र हमें सामाजिक जो समस्याएं होती है ना, सामाजिक जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारी सोशल प्रॉब्लम होती है, तो समाज शास्त्र जो है वो हमारी सामाजिक जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनके कारण और जो उनके समाधान जो होते हैं उनका अध्ययन करने में और उनको समझने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी की सारी हमारा कौन करता है, समाज शास्त्र करता है। सारी चीज़ें समझ में आएंगी भी समाज के अंदर क्या समस्याएं हैं, कैसे उनका समाधान निकालें, कैसे लोगों की हेल्प करें। तो ये सारी चीज़ें हम समाज शास्त्र को पढ़कर ही सीख सकते हैं, समाज में रह करके समाज की चीज़ों को समझ करके ही समाज की समस्याओं का हल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट 5 के अंदर।
तो अभी नेक्स्ट है हमारा जो 5 पॉइंट इसके अंदर आता है। 5 पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया कि सोशल प्लानिंग हैज बीन मेड इरेज बाय सोशियोलॉजी स्टडी, इट इज ए ऑफन द व्हीकल ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड सोशल रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो 5वें पॉइंट में इन्होंने बताने की कोशिश की कि भी जो समाज शास्त्रीय जो हमारी चीजें हैं, यानी कि समाज शास्त्रीय जो अध्ययन है, सोशियोलॉजिकल जो हमारी स्टडी है, तो वो हमारे सामाजिक जितने भी हमारे नियोजन है वो सारा का सारा उसके अंदर आसान हो गया है। यानी कि जो सोशल प्लानिंग है और जो सोशल जो हमारी समाज शास्त्र से रिलेटेड जो भी हमारी स्टडी है, तो उसके अंदर हमारे समाज के सामाजिक जो नियोजन है वो हमारा आसान हो गया। और ये जो चीज़ें हैं, इट इज़ ऑफन द व्हीकल ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड सोशल रिकॉग्नाइजेशन। तो भाई ये जो है, ये चीज़ें जो है ना, अक्सर सामाजिक सुधार और जितने भी हमारे जो सामाजिक जो रिकॉग्नाइजेशन है ना, यानी कि पुनर्गठन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो जाता है गठन होना किसी चीज़ का, रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो जाता है दोबारा से पुनर्गठन जो है उसका माध्यम बनता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी सोशल चीज़ें, समाज सुधारने की जो चीज़ें हैं और समाज का दोबारा से जो गठन होता है वो हमारा इसी के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? सोशियोलॉजिकल स्टडी के माध्यम से, समाज शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट के अंदर इन्होंने दिया है, बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी इज वेरी यूजफुल फॉर लॉ मेकर टू नाउ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लॉ ऑफ द कंट्री। तो भी 6 पॉइंट में इन्होंने बताया द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी। तो इन्होंने बताया है कि भी देश के अंदर हमारी जैसे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लॉ ऑफ द कंट्री जो हमारी है, यानी कि देश के अंदर औपचारिक और अनौपचारिक जो हमारे लॉ है, जो कानून है, उनको जानने के लिए हमारे जो 4 लॉ मेकर यानी कि कानून बनाने वाले, कानून के जो निर्माता होते हैं, उनके लिए क्या हो जाता है हमारा, उनके लिए समाज शास्त्र जो है एक अच्छी, मतलब कि पृष्ठभूमि ज्ञान जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। यानी कि कानून बनाने वाले जो हमारे रहते हैं और देश के लिए जो हमारी औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और अनफॉर्मल चीज़ों को जानने वाले जो होते हैं और कानून को बनाने वाले जो होते हैं, तो समाज शास्त्र का पूरा ज्ञान उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर समाज का ज्ञान उनको नहीं होगा तो फिर वो क्या कानून बनाएंगे, क्या कानून वो लागू करेंगे? सारे कानून ही गलत होंगे। ठीक है, तो उनको समाज का ज्ञान होना, समाज की ज़रूरतों का ज्ञान होना, समाज की समस्याओं का ज्ञान होना, समस्याओं का समाधान कैसे निकलता है, इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉइंट 7। पॉइंट 7 में इन्होंने बताया सोशियोलॉजी विल इम्प्रूव इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस बाय एवुलेटिंग द सोशल कॉस्ट ऑफ वॉर एंड कोज ऑफ सोशल टेंशन बिटवीन नेशन। तो वही नंबर 7 के अंदर इन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी विल इम्प्रूव, तो सोशियोलॉजी विल इम्प्रूव ऑफ द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो भी समाज शास्त्र जो होता है हमारा, वो क्या है? समाज शास्त्र जो है वो हमारे युद्ध की सामाजिक जो लागत है, या फिर जो हमारे यानी कि जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है, पीस बाय एवोल्यूशन, सोशल कॉस्ट ऑफ वॉर, कोज ऑफ सोशल टेंशन बिटवीन नेशन। ठीक है, तो हमारे बिटवीन नेशन यानी कि राष्ट्र के बीच में जो हमारा, यानी कि समाज की लागत और जो हमारा राष्ट्र है, नेशन है, उसके बीच में, ठीक है, उसके बीच में सामाजिक जो तनाव है, सामाजिक जो टेंशन है, उसके कारणों का मूल्यांकन करके और जो भी हमारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो समझ है और जो शांति है, उसमें सुधार करेगा। अगर सोशियोलॉजी अच्छे से इम्प्रूव होगी तो वो हमारी सामाजिक जो भी लागत है और राष्ट्र के बीच में किसी भी तरीके के जो सामाजिक तनाव है, सामाजिक जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सभी कारणों को जानेंगे, उनकी जांच परख और मूल्यांकन किया जाएगा और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और शांति में शांति होगी और सुधार जो है वो हमारा किया जाता है। अगर सोशियोलॉजी इम्प्रूव होगी तो समाज शास्त्र के बारे में अगर अच्छे से समझोगे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है नंबर 8। तो नंबर 8 में इन्होंने बताया है सोशियोलॉजी इज यूजफुल एज ए टीचिंग सब्जेक्ट बाय द disseminating और नॉलेज अबाउट सोसाइटी, सोशलाइज्ड थिंकिंग विल बी अलाउड। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी इज यूजफुल एज टीचिंग सब्जेक्ट। तो सोशियोलॉजी क्या है हमारी? तो समाज शास्त्र जो है वो क्या है? एक हमारी टीचिंग सब्जेक्ट है, यानी कि एक शिक्षण विषय है, पढ़ने का एक विषय है। तो ये हमारा टीचिंग सब्जेक्ट हो गया, एक शिक्षण विषय के रूप में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है हमारा ये सब्जेक्ट बाय द डिसमेंटेनिंग नॉलेज। ठीक है, और ज्ञान के प्रसार के द्वारा, यानी कि डिसमेंटेनिंग नॉलेज अबाउट सोसाइटी, और हमारे समाज के बारे में जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होती है, वो इससे फैलती है। सोशलाइज थिंकिंग विल बी डेवलप्ड, और सामाजिक सोच जो है वो भी विकसित हो जाती है। हमारी समाज के प्रति हमारा सोचने का तरीका क्या है और जो सोच होती है वो भी हमारी विकसित इससे हो जाती है। अगर हम सोशियोलॉजी का अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं और शिक्षा के रूप में
उपयोग करते हैं एक अच्छे सब्जेक्ट के रूप में, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे फ़ायदे और नॉलेज जो है समाज के बारे में वो हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है। और ए नॉलेज ऑफ सोशल फोर्सेस इज़ नेसेसरी फॉर द सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो नॉलेज है, ये जो हमारा सामाजिक ज्ञान है, नॉलेज ऑफ सोशल यानी कि समाज का जो ज्ञान है, फोर्सेज इज़ नेसेसरी यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि जो ऐसा प्रशासन है जो कि सीनियर है, यानी कि वरिष्ठ प्रशासन जो है, उनके जो फोर्स, जो हमारे सोशल फोर्सेस है, यानी कि जो सैनिक बल जो उनका रहता है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये हमारा होता है। तो ये जो नॉलेज है हमारे सोशल फोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि हमारे जो वरिष्ठ प्रशासन होते हैं उनको ये नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही अपने बल का प्रयोग करेंगे समाज के ऊपर, तो उनको पता होना चाहिए कि समाज के क्या राइट है, समाज की क्या प्रॉब्लम है, समाज को किस तरीके से व्यवस्थित हमने करना है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि सोशियोलॉजी कैन बी टेकन अप आल्सो एज ए फुल टाइम प्रोफेशन। और वही सोशियोलॉजी क्या, समाज शास्त्र का जो अध्ययन, समाज शास्त्र का जो अध्ययन है ना, कैन बी टेकन अप आल्सो टू फुल टाइम प्रोफेशन। वही समाज शास्त्र का जो अध्ययन है ना वो किया जा सकता है, और उसका जो जो हमारा जो प्रोफेशन है, ठीक है, तो उसको प्रोफेशन को क्या करेंगे, पेशे के रूप में भी अपनाया जा सकता है। भी समाज के लिए, समाज सुधार के लिए या फिर समाज कल्याण के लिए आप कभी भी किसी भी तरीके का काम शुरू कर सकते हैं। तो ये समाज शास्त्र का अध्ययन अगर आप करके और समाज के लिए कुछ भी अच्छा करना चाहें तो आप कभी भी इसमें जो है अपना योगदान दे सकते हैं, किसी की कोई मनाही नहीं होती है। नेक्स्ट 9 पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया, सोशियोलॉजी हैज़ चेंज आवर आउटलुक ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट। ठीक है, तो भाई जो समाज शास्त्र ने जो अपराध और जो हमारा किसी भी तरीके का दंड है, यानी कि क्राइम और जो पनिशमेंट है, यानी कि समाज शास्त्र में ने अपराध और दंड के प्रति हमारे जो भी हमारा नज़रिया जो है ना, जो आउटलुक है, वो क्या कर दिया है, वो चेंज कर दिया है। चेंज अवर आउटलुक ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट। ठीक है, तो जो अपराध है या फिर जो दंड है उनके प्रति हमारा नज़रिया जो है वो चेंज कर दिया है। द क्रिमिनल आर नो लॉन्गर ट्रीटेड आर द डीजनरेटेड बेस्ट। तो उन्होंने बताया है कि जो अपराधी होता है, यानी कि जो क्रिमिनल्स होता है, अब वो मतलब कि जो हमारे जो लॉन्गर ट्रीटेड ऑफ द डीजनरेटेड, यानी कि जो पतित, जो हमारे जो जानवर होते हैं उनके रूप में नहीं देखा जाता है, यानी कि उनके साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो बुरा व्यवहार किया जाता है, तो इस तरीके का व्यवहार जो है वो उनके साथ नहीं किया जाता है, तो उस जानवरों के रूप में जो है नहीं देखा जाता है। दे आर नाउ रिग्रेडेड एज ह्यूमन बीइंग सफरिंग फ्रॉम मेंटल deficiencies and the effector and accordingly made for rehabilitation as useful member of society। तो इन्होंने बताया कि अब इन्हें जो है उस अब जो मानसिक जो कमियां हमारी रहती है, यानी कि मेंटल डेफिशिएंसी जो हमारी रहती हैं, मानसिक कमियों से ग्रस्त मनुष्य माना जाता है। मतलब कि कोई भी क्रिमिनल्स होता है उसको ये माना जाता है कि मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी है, मानसिक रूप से ये जो चीज़ें हैं इसी की वजह से सारी के सारे काम कर रहा है। ठीक है, और तदनुसार मतलब इन्होंने बताया है कि भाई अगर अकॉर्डिंगली जो चीज़ें हम देखते हैं, फैक्टर के जो हमारे जो फोर्स अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी चीज़ें देखते हैं इसमें, तो इसमें बताया कि समाज के जय श्री राम। तो वही इन्होंने बताया है कि भाई जो अकॉर्डिंगली मेड फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो इन्होंने बताया है कि भी जो समाज के उपयोगी जो हमारे जितने भी इंसान है, यानी कि जो भी हमारे जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, उनके रूप में उनके पुनर्वास के प्रयास किए जाते हैं। तो वही इन्होंने क्या बता दिया है कि भाई यहाँ पर जो क्रिमिनल हैं उनको जो पनिशमेंट दी जाती है, उनका नज़रिया बदल दिया है। पहले बहुत ही बुरी हालात और जानवरों के रूप में जो देखा जाता था वो अब नहीं देखा जाता है, और उसके रिगार्डिंग मानसिक कमियों से ग्रस्त इंसान उसको माना जाता है। जो भी किसी भी तरीके का क्राइम और किसी भी तरीके की पनिशमेंट उसको जब दी जाती है तो उसे माना जाता है कि भी मानसिक तौर से ये जो है बिल्कुल डल है, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इस तरीके से इसको देखा जाता है। और इसी के अनुसार हम देखते हैं कि भी जो समाज का जो उपयोगी सदस्य हैं, यानी कि समाज में जो अच्छे काम करने वाले जो हमारे नागरिक हैं, मेंबर हैं, तो उनके रूप में पुनर्वास जो ये सोचा जाता है कि भी इनको छूट दी जाए या फिर इनको सुधारा जाए। जैसे कि समाज में दूसरे लोग बहुत अच्छे से जी रहे हैं तो इनको समझाया जाए और दोबारा से एक बार जीवन जीने का मौका दिया जाए, फिर से प्रयास किया जाए इनको समाज में रखने का। ठीक है, तो इसमें नंबर 10 पर आ जाता है ट्रिबल वेलफेयर। ठीक है, तो ट्रिबल वेलफेयर में आ जाता है जनजातीय जो हमारा कल्याण होता है। Studies of the conducted by the sociologist regarding tribal society and the problem
have helped many governments in undertaking various social welfare measure for tribals। तो भी जो जनजातीय जो हमारा कल्याण होता है, तो जैसे कि आदिवासी टाइप जो होते हैं, भील टाइप जो हमारे जो समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं, तो वो समाज और उनकी समस्याओं के संबंध में जो भी समाज शास्त्रियों के द्वारा किए गए जो भी हमारी जो स्टडी है, और उनमें कई जो हमारी सरकारों को जो भी हमारे ट्राइबल्स हैं यानी कि जो आदिवासी वगैरह हैं उनके लिए अलग अलग सामाजिक जो कल्याणकारी उपाय करने में भी मदद की है। यानी कि जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, तो उन लोगों के लिए भी समाज शास्त्र जो है वो अलग अलग तरीके की समस्याओं के संबंध में उनका कुछ न कुछ हेल्प की है, कुछ न कुछ मदद की जाती है, और अध्ययन के माध्यम से या सरकारों को आदिवासियों के लिए भी अलग अलग सामाजिक कल्याणकारी उपाय जो है दे करके उनकी मदद की जाती है। तो मतलब ये है कि भी समाज शास्त्र जो है वो हम जो है एक सब्जेक्ट के रूप में जब पढ़ते हैं और समाज शास्त्र के बारे में पूरी नॉलेज लेते हैं, पूरा जानते हैं, तो हमें पता लगता है कि भी समाज में रहना, समाज को समझना, समाज की समस्याओं को समझना, समाज की समस्याओं का निदान करना, समाज की समस्याओं का सोल्यूशन किस तरीके से निकाला जाता है। अपने एक निहित स्वार्थ के लिए काम नहीं होता है। जब हम समाज के बारे में जब हम सोचते हैं तो उसमें पूरे समाज की समस्या और पूरे के पूरे एरिया को लेकर के उसके अंदर चला जाता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था, ये था हमारा समाज शास्त्र का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। तो समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी की स्टडी क्यों की जाती है, उसको किस तरीके से समझा जाता है, किस तरीके से उसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो इस सारे पॉइंट के अंदर हमने सोशियोलॉजी के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं तो उसका उपयोग जो है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में हमने इसमें जान लिया है। तो इसी के साथ मिलते हैं न्यू टॉपिक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। बाय बाय।